हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं डिजिटल विवेक मेरा चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना निश कैसे डिसाइड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया आप निश क्या होता है और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप अपना निश डिसाइड कैसे कर सकते हैं। निश डिसाइड करने का 5 सिंपल स्टेप्स है। वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो निश आपके लिए मतलब जो भी निश आपका रिजल्ट आएगा वो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली सबसे बेस्ट होगा। सो बिना किसी देरी के मैं उन 5 स्टेप्स को आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना पैशन या फिर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल स्टेप है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस स्टेप के बारे में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको करना क्या है ना कि आप अपने फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं। जब आपके पास कुछ काम नहीं रहता, जब आप एकदम फ्री रहते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं। अब वैसी कुछ 5 से 6 चीजें एक पेपर में लिखिए। ठीक, वो पेपर में लिखिए और वो आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप जब फ्री बैठे रहते हैं तब आप वो सब करते हैं तो वो आपका इंटरेस्ट या फिर पैशन होगा। आपके पास पहला स्टेप ये हुआ कि आप अपना जितना भी इंटरेस्ट है और जितना भी पैशन है वो सब एक पेपर में लिखे। तो आप सोच लीजिए आप लिखे तो आपके पास 5 से 6 इंटरेस्ट या पैशन आपके पास एक लिस्ट आ गया जो आप पेपर में लिख दिए। आप पहला स्टेप कर लिए सक्सेसफुली। और दूसरा स्टेप है उसके बाद कि आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि ये जितने भी 5 से 6 चीजें हैं जिनका आपने नाम लिखा हुआ है उस पेपर में, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप जितने भी 5 से 6 टॉपिक्स का उसमें नाम लिखे होंगे या निशेष का उसमें नाम लिखे होंगे, आप जब स्टार्ट किए होंगे खुद वो चीज करना, कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, कुछ भी हो सकता है। जब आप वो चीज करना स्टार्ट किए होंगे, आपको पर्सनली कुछ तो प्रॉब्लम फेस किए होंगे। आप लाइक स्टार्टिंग से अभी आपके पास उस चीज का नॉलेज है, पर स्टार्टिंग से ही तो आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं था, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस किए होंगे हर चीज से रिलेटेड। तो वो प्रॉब्लम्स पहले आप लिखिए, पहला काम। दूसरा काम आप क्या कीजिए कि वो निश ना गूगल पे जाके सर्च कीजिए, या कोई भी सर्च, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, वो वहां पर जाके सर्च कीजिए। वहां पर आप कुछ जैसे कोयरा में उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे होंगे या फिर और भी कुछ वेबसाइट्स में उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे होंगे, आप वो आर्टिकल्स पढ़िए। यूट्यूब में जाके आप कुछ वीडियोस देखिए और वहां पर आप ये सब देखने के बाद आपको लगे कि नहीं, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, तो आप वो पॉइंट्स में आप ज्यादा क्या बोलते हैं, तो वो पॉइंट्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो मिसिंग है, वो आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस आपके पास जरूर आएंगे उस चीज को पढ़ने के लिए या उस चीज को देखने के लिए, वीडियो हो या ब्लॉग हो, जो भी आपके ऊपर निर्भर करते हैं। सबसे पहला बात। दूसरा बात ये है कि आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं उस निश के ऊपर, या फिर आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं या आर्टिकल पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वहां पर जैसे ब्लॉग का केस में बात कर लूं तो वहां FAQ होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और YouTube के वीडियो के नीचे ये कमेंट्स बॉक्स रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि अब ऑडियंस तो कुछ हो सकता है कि 5 लोग देखे, 5 में से 4 को कोई चीज के बारे में कंफ्यूजन है, तो वो ब्लॉग के केस में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाके अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यूट्यूब के केस में कमेंट बॉक्स पे जाके क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप वैसा क्वेश्चंस भी निकालिए जिससे ऊपर आप वीडियो बना सके या आप जिससे ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। आपका ऐसे कंटेंट आपको मिलते जाएगा, आपको उतना ज्यादा रिसर्च भी नहीं है। आप मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा मुश्किल से रिसर्च करने में, आप क्वेश्चंस, आपका फ्यूचर कंटेंट का आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, कि उस निश में क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है, जिसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो आप क्लैरिफाई करके आप अपना कंटेंट बना सके। दूसरा चीज। तो तीसरा चीज हो गया कंपटीशन। अब आप जो भी निश पे जा रहे हैं उसमें कंपटीशन होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही। अगर थोड़ा भी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो निश ठीक नहीं है। थोड़ा भी अगर उसमें कुछ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, इस दुनिया में टोटल 7 बिलियन लोग हैं अभी। उस 7 बिलियन लोग में से कम 500 मिलियन लोग तो उस निश में होंगे जो आपका जो निश है। 500 मिलियन नहीं भी तो 100 मिलियन तो होंगे। अब 100 मिलियन में से अगर वहां पर कोई कुछ डाल ही नहीं रहा है नेट पे, यानी वो निश प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको पहले ये चीज देखना है कि कंपटीशन है कि नहीं। अगर कंपटीशन नहीं है तो वो निश आपके लिए है नहीं। आप उस निश पे ज्यादा फोकस ना करें, उसमें चांसेस कम होते हैं ग्रो होने के। ऐसा नहीं कि ग्रो हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन चांसेस थोड़े कम रहते हैं। दूसरा चीज, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है।
अगर उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रैंक नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होने पर कोई एक बंदा या कोई दो बंदा या कोई दो कंपनीज या एक कंपनी उस पूरे निश को कैप्चर करके रखी होंगी। उस पूरे निश में अगर वो निश किसी को भी मैं बोलूं तो हो सकता है उस कंपनी या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम किसी के दिमाग में आए, तो अब वहां पर आपको रैंक करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले तो कंपटीशन बहुत है और ऊपर से कंपटीशन होने के बावजूद भी वो कंपटीशन से स्टैंड आउट करते हैं कोई एक या दो लोग या कंपनी, जिनके पास लोग अक्सर जाते हैं उसमें से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर। सबसे पहला बात, सबसे जो प्राइम अपॉर्चुनिटी है इसमें, वो कंपटीशन तो लेके होती है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी ना हो, बहुत कम कंपटीशन भी ना हो, मीडियोकर कंपटीशन हो। मीडियोकर कंपटीशन क्या मतलब कि अगर आप सोचिए गूगल पे सर्च करते हैं वो निश के बारे में, तो एकदम मतलब आपको बहुत ढेर सारे वेबसाइट्स ना आए, हो सकता है 3 से 4 वेबसाइट्स आए, बस इतने ही 3 से 4 वेबसाइट्स ही आए जो ऊपर रैंक कर रहे हो। ऐसे निशेस में या फिर YouTube में वीडियोस आपको उस पे बहुत ज्यादा नहीं मिले, लेकिन बहुत ज्यादा ना मिले, ऐसे टाइम में आप समझ सकते हैं कि इसमें उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसमें स्कोप है, तो आप यहाँ पर अपने आप को रैंक कर सकते हैं कुछ महीनों के, जैसे 6 से 7 महीने आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप इसमें रैंक कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट कि आप अपने कंपटीशन का अच्छा से जांचें, पूरा अच्छा से जांच परख करके करें, क्योंकि अगर आप एट द एंड आप कोई निश डिसाइड कर लिए जिसमें कुछ कंपटीशन नहीं है, यानी उस निश में उतना स्कोप नहीं है ग्रो का, अब हो सकता है कि आप उसमें भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कंटेंट वेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है आप कोई ऐसा निश डिसाइड कर ले जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, तो उसमें भी हो सकता है कि आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ऐसा निश सजेस्ट कीजिए जिसमें मीडियोकर कंपटीशन हो, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब कि आप उस निश से कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो होता है, ये एकदम शॉर्ट टर्म सिनेरियो तो मैं नहीं कहूंगा। अब जैसे देखिए आपका कोई भी निश है, आप उसमें आज YouTube पे वीडियोस डालना चालू किए या फिर गूगल में ब्लॉग्स डालना चालू किए, आपको कुछ समय तक 6 से 7 महीने तो लगेंगे या साल भर लगेगा आपको ग्रो करने में। आपको अपने मतलब आप अपना पर्सनल ब्रांड उसमें बनाएंगे, आप अपना प्रेजेंस वहां पर बनाएंगे, तो कुछ टाइम तो लगेगा, इंस्टेंट तो ये होने वाला है नहीं। वो पर्सनल प्रेजेंस बनाने के बाद, पर्सनल ब्रांड बनाने के बाद आप ये कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक निश के ऊपर आप अपना कोर्स निकाल सकते हैं ऑनलाइन या ई बुक निकाल सकते हैं। तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि इसका प्राइसिंग आप कितना रखें। बहुत ज्यादा प्राइसिंग रखेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, और बहुत कम प्राइसिंग रखेंगे तो वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इससे पहले आप क्या कीजिए ना, ऐसे जगह पे एफिलिएट प्रोग्राम्स काम में आते हैं, जैसे Digistore24 हो गया, क्लिकबैंक हो गया, ये सब कुछ एफिलिएट वेबसाइट्स हैं। वहां पर जाके आप उस निश के बारे में सर्च कीजिए, वहां पर प्रोडक्ट्स आएंगे, वो प्रोडक्ट्स आप वैल्यू देखिए कि कितने वैल्यू में ये प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इतने टाइम बाद अगर मैं अपना कोर्स बनाने जाऊंगा तो मुझे कितना अंदाजन कितना प्रॉफिट मुझे हो सकता है। वो एक अच्छा आइडिया आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जब आप इस निश में अच्छा प्रेजेंस बना लेंगे तो आप अपना कोर्स निकालने का हो सकता है सोचे, तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट है भी कि नहीं इसमें, कोर्स अगर निकालूं मैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ऐसा भी ना हो कि क्लिकबैंक में या Digistore24 या जो भी एफिलिएट वेबसाइट है उसमें कोर्स ही ना रहे। अगर कोर्स नहीं रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है, ये स्पेसिफिक निश मोनेटाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट कि आप प्रॉफिट अपना चेक करें कि प्रॉफिट होगा कि नहीं इस निश में, इसमें स्कोप है कि नहीं। अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं, आप अपने ऑडियंस को चेक करें। अब जैसे देखिए आप निश तक डिसाइड कर लिए, अगर आप YouTube में करने जाए या ब्लॉग करने जाए, उसमें दोनों में 6 से 7 महीने तो लगेंगे ही ग्रो होने में। और 6 से 7 महीने ऐसा ना हो कि आप 6 से 7 महीने दे दें लेकिन आप उतना ग्रो ना कर पाए कंपेयर टू अदर्स। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं ना कि आप पहले एक सर्वे टाइप का बना ले या फिर एक लैंडिंग पेज बना ले, मोर प्रिसाइजली एक लैंडिंग पेज बना ले उस निश से रिलेटेड। आप अपना इंफॉर्मेशन लिख दें, उसमें आप जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं लिख दें, और उसमें कुछ पेड एडवर्टाइजमेंट्स चलाएं ताकि वो ऑडियंस तक जाए। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, पहली तो वहां पर ज्यादा ऑडियंस ही नहीं आ रही है, दूसरा ऑडियंस आ रही है पर उतना ज्यादा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।
पहला केस अगर हुआ कि ऑडियंस ही नहीं आ रही है, तो ये निश में मतलब उतना स्कोप नहीं है, उतना ऑडियंस नहीं है, ये निश आप छोड़ दीजिए। दूसरा चीज, ऑडियंस आ रही है पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसमें हो सकता है कि आप जो लैंडिंग पेज बनाए हैं या फिर आप जो भी वीडियो जो भी आप बनाए हैं उसमें आप जो कंटेंट डाले उसमें कुछ मिसिंग हो सकता है, कुछ पार्ट। इसीलिए आप इसी और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम, सेकंड वाली प्रॉब्लम है कि ऑडियंस है लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं टाइम के साथ। तो ये एक अच्छी चौथा पॉइंट था या चौथा स्टेप था कि आप इसमें देखिए कि आपको खुद कितना प्रॉफिट होगा अगर आप कोर्स बनाना चाहें तो। और पांचवा और फाइनल पॉइंट है कि आप ऑडियंस को एक बार जांच लीजिए, ऑडियंस है इसमें कैसा रिएक्शन है। तो ये सिंपल 5 पॉइंट है जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल लिस्ट या एक अच्छा ग्रोइंग लिस्ट आपको मिलेगा अपने लिए। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल डिजिटल विवेक को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप खुद अपडेट हो जाए। और अगर आपको मुझसे और कनेक्टेड रहना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया साइट से लिंक दिए हुए हैं, वहां जाके आप मुझसे और ज्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।